गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल एंड आज की जो पंचायत में हमारे साथ हैं वो एक हाईली अकम्प्लिश्ड ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर रिया बैजल मैम है। मैम ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब से की है। शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हर एमडीएस एग्जामिनेशन। ऑर्थोडोंटिक्स की फील्ड में 5 साल से ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखते हुए उन्होंने एकेडमिक्स और प्रैक्टिस दोनों में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला में भी काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने फ्यूचर डेंटिस्ट को ट्रेन किया। फिलहाल डॉक्टर रिया मैम कोटा में प्रैक्टिस कर रही है एंड अपने ऑर्थोडोंटिक्स की नॉलेज के थ्रू बहुत सारे पेशेंट को एक कॉन्फिडेंट स्माइल डिलीवर कर रही हैं। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट ऑर्थोडोंटिक्स। भले ही वो ब्रेसेस का कितना टाइम होना चाहिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए, दांत निकलवाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, जो आजकल के अलाइनर्स आते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। सो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल, आप देख रहे हैं दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू दांतों की पंचायत बाय ब्रश किया क्या एंड थैंक यू आप इस पॉडकास्ट Thank पर you आए so समय much. निकाल के। My pleasure. सो मैम, हमारी जो पॉडकास्ट रहेगी एक एक प्रोसीजर को हम लोग अच्छे से देखेंगे डिटेल के अंदर। सो स्टार्टिंग विद आपकी ऑर्थोडोंटिक्स फील्ड है, उसी के बारे में क्वेश्चंस पुट ऑन Mhm. करूंगा मैं। ऑर्थोडोंटिक्स Okay. फील्ड होती क्या है एंड ये जनरल डेंटिस्ट्री से कैसे अलग है? Okay. So, ऑर्थोडोंटिक्स अगर मैं 3 शब्दों में कहूँ तो हम्म। ऑर्थोडोंटिक्स इज बेसिकली हार्मनी इन माउथ। ठीक है, जो हमारी जनरल डेंटिस्ट्री है उसको अगर हम कंसिडर करें अपने घर बनाने की तरह। ठीक है, तो आप जब घर बनाते हो तो आप उसमें पेंटिंग करते हो, आप उसमें रिपेयर का काम कराते हो, आप बेसिक जो सारी चीजें घर बनाने में करते हैं, अगर हम उसको जनरल डेंटिस्ट्री कंसिडर करें तो हम्म। आपके घर का फर्नीचर लगाना, उसको सिमेट्रिकली लगाना एंड जो सारा सामान है उसको प्रॉपर उसकी जगह पे रखना। जैसे किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में। तो ये सारी चीजें, जो ये वाला पार्ट होगा घर बनाने का, ये ऑर्थोडोंटिक्स है। जैसे कि अगर किचन का सामान आप बेडरूम में रख दोगे, बेडरूम का सामान आप किचन में रख दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आएगी। हम्म। तो वैसे ही ऑर्थोडोंटिक्स भी वही ब्रांच है। अगर आपके दांत आगे पीछे होंगे, अगर आपके माउथ में हार्मनी नहीं होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो आपका फेशियल बैलेंस ऑफ हो सकता है। हाँ मैम। दूसरा, दांत आगे पीछे होने की वजह से क्लीनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके टीथ हेल्दी होंगे, बट क्योंकि क्राउडिंग है हम्म। तो आप वैसे ही उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर पाओगे। हम्म। जो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, इस पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑर्थोडोंटिक्स में कवर करते हैं और ट्रीट करते हैं। ओके। तो मैं अगर पॉपुलेशन के लिए बता दूं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आपके जबड़े का जॉइंट होता है जो इधर लोकेटेड रहता है आपके, हम्म। और ये बोलने और खाने के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। बाय द वे, आपने अभी बिल्कुल। मेंशन किया कि जो आप फेशियल हार्मनी के लिए आपको, जैसे आपने पहले बताया था मेरे को बिफोर द सेशन, हॉरिजॉन्टल थर्ड्स एंड वर्टिकल फिफ्थ्स, ये है क्या वर्टिकल चीज? फ्रिट्स, राइट। यस मैम। तो ये होता क्या है? देखो, अ, एक फोटो फ्रेम है ना? अ, उसका हर पोर्शन अगर प्रोपोर्शनेट होगा तो वो फोटो आपको अच्छी लगेगी। अगर हम्म। आपने फोटो बहुत पास से ले ली है या फोटो आपने टेढ़ी ले ली है, तो वो फोटो आपको थोड़ी ऑफ लगेगी, है ना? तो वैसे ही हमारा फेस है। फेशियल प्रोपोर्शंस मेंटेन करना मतलब कि जब आप फेस को सामने से देखो और जब हम्म। आप फेस को साइड से देखो, तो सारे स्ट्रक्चर्स आपको बैलेंस में लगे। ठीक है, जो एक हमारा आइडियल फेस होता है ना? हम्म। तो उसमें क्या होता है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में होती हैं। जो हमारी आईज के बीच का डिस्टेंस है, जो हमारी नोज की लेंथ है, हम्म। जो हमारे लिप्स की लेंथ है, जो हमारी चिन की लेंथ है, जो हमारे चिन का प्रोट्रूजन है, ये सारी चीजें अगर एक प्रॉपर बैलेंस में होती हैं तो आपको फेस एस्थेटिक लगता है। वैसे ही जो हमारे फेस का size है और जो हमारे टीथ का साइज है ना? ये चीजें आपस में प्रोपोर्शन होनी हम्म। चाहिए। अगर मेरा फेस बहुत बड़ा है और मेरे दांतों का साइज बहुत छोटा है, हाँ। तो मेरे दांत प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे, बट जब मैं स्माइल करूंगी तो वो एस्थेटिक नहीं लगेगा। सही है। राइट? हाँ।
या अगर मेरा फेस बहुत छोटा होगा और मेरे दाँतों का साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो जब मैं स्माइल करूँगी तो वो चीज़ एस्थेटिक नहीं लगेगी। हुँ, जब अगर किसी की अब हम देखते हैं किसी-किसी की नोज़ की लेंथ बहुत बड़ी होती है या किसी की नोज़ थोड़ी-सी क्रूकेड होती है, तो वो एक फेशियल हार्मनी में वो एक डिसरप्शन सा क्रिएट कर देती है। तो हुँ, बेसिकली जो हमारे ऑर्थो ट्रीटमेंट का एंड गोल होता है, हुँ, उसमें सारी चीज़ें तो होती हैं, आपका स्केलेटल बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जो आपका मैक्सिला और मैंडिबल जो ऊपर और नीचे के हमारी जॉ बोन्स हैं, वो प्रॉपर रिलेशन में होनी चाहिए। हमारे जो टीथ हैं, वो प्रॉपर्ली अलाइन्ड होने चाहिए, ठीक है? हुँ, उसमें से एक चीज़ ये भी होती है कि हमारे जो फेस के सारे प्रोपोर्शंस हैं, वो सब एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक प्रॉपर आइडियल एस्थेटिक फेस बनाना चाहिए। ओके मैम। ये अगर मैं होता है ना? हाँ। एक मूवी आई थी सुपर 30 एंड उसमें भी इस चीज़ का ज़िक्र हुआ था। मैजिक नंबर नाम से आई गेस ऋतिक रोशन राइट, बोलता राइट, है, राइट, तो उसी से आप समझ सकते हैं अगर राइट। आपको सिंपल टर्म्स में समझना है ये चीज़। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। या तो अगर किसी की ये सिमेट्री नहीं आ रही है या फिर उसके जो हुँ। हॉरिज़ॉन्टल थर्ड्स हैं या फिर वर्टिकल फिफ्थ्स जो आप कह रहे हो, वो सही नहीं है, तो उसे ऑर्थोडोंटिस्ट को कब विज़िट करना चाहिए? सी जो एक आइडियल एज होती है हुँ, ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करने की, वो होती है 7 इयर्स ऑफ एज, ओके। ठीक है? 7 इयर्स ऑफ एज पे आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास अगर अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 साल का आपका बच्चा होगा, हम उसके ब्रेसेस लगा देंगे। दिस डज़ नॉट मीन दैट, हुँ, ठीक है? उसमें क्या होता है बेसिकली एक बिल्डिंग बन रही है, उसकी फाउंडेशन ठीक है कि नहीं, वो चेक होता है। ओके। जब एक बच्चा 7 साल का होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले तो कि बच्चे के कोई हैबिट्स तो नहीं है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे थंब सकिंग करते हैं, फिंगर हुँ, सकिंग करते हैं। पेरेंट्स को बहुत क्यूट लगता है कि ओह! थंब सकिंग। बट आफ्टर अ सर्टेन एज अगर वो चीज़ कंटिन्यू कर रही है, तो वो आपके फेस की प्रोफाइल को डिसरप्ट करेगी। अगर कोई बच्चा 6 इयर्स एंड अबव अगर थंब सकिंग कर रहा है, तो उसका जो पैलेट है, वो डीप होता जाएगा और जो उसकी आर्च है मैक्सिलरी आर्च हुँ, वो कोलैप्स होती जाएगी। ओके। तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा? जो उसके 6 इयर्स में जैसे इंसाइज़र्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आगे को आएँगे। हुँ, अगर आप 7 इयर्स ऑफ एज में उस चीज़ को डिटेक्ट कर लोगे, तो हम हैबिट इंटरसेप्टिव अप्लायंसेस दे सकते हैं ताकि या कुछ भी और दे सकते हैं ताकि बच्चा वो हैबिट छोड़ दे। दूसरी बहुत कॉमन जो चीज़ होती है वो होता है जो अभी आपने बताया कि फेशियल थर्ड्स और फिफ्थ्स जो हुँ, डिसरप्ट होते हैं, वो जनरली क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कुछ बच्चों का फेस बहुत ही पतला और लंबा होता है। हाँ, लॉन्ग फेस कहते हैं जिसको हाँ, हम पता है। ऑर्थोडोंटिक टर्म्स में। उसका एक बहुत कॉमन रीज़न होता है जो कि पेरेंट्स बहुत ऑफ़न इग्नोर करते हैं, वो होता है माउथ ब्रीथिंग। ओके। बच्चा मुँह खोल के साँस ले रहा है, मुँह से साँस ले हुँ, रहा है हुँ, या बच्चा सोते टाइम मुँह खोल के सो रहा है या सोते टाइम वो स्नोर कर रहा है। हुँ, तो हुँ, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये इग्नोर करने वाले नहीं होते। अगर आपका 6 साल का बच्चा सोते टाइम स्नोर कर रहा है तो दिस इज़ नॉट क्यूट, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। हुँ, स्नोरिंग का मतलब है कि उसके ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसको बेसिकली साँस लेने में दिक्कत आ रही है तभी वो बच्चा स्नोर कर रहा है। हाँ, तो माउथ ब्रीथिंग के कई रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उसका नीचे वाला जॉ है, वो पीछे की तरफ पोज़ीशन है, हुँ, ठीक है? अगर वो पीछे की तरफ पोज़ीशन होगा तो जो हमारा एयरवे पैसेज है, वो कोलैप्स हो जाएगा। हुँ, कोलैप्स हो जाएगा तो प्रॉपर्ली ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर्ली हो ब्रीदिंग। पाएगी और स्पेशली रात को बच्चे को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी एंड द किड विल स्नोर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम जब आप 7 इयर्स पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट को विज़िट करते हो, तो वो ये सारी चीज़ें चेक करके एट द राइट टाइम वो उस हैबिट को इंटरसेप्ट कर देता है और फ्यूचर में आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना भी पड़ रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये ओके, सारी चीज़ें हम उस एज पे चेक कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी अगर आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। 7 इज़ द मतलब रिकमेंडेड बिल्कुल, एज जहाँ आपको लेके जाना है ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना है कि इसकी बिल्कुल, ग्रोथ के अंदर कोई डिफेक्ट तो बिल्कुल, नहीं आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि 7th ईयर के अंदर लेके जाना है। इस पूरे ट्रीटमेंट को अगर हम डिसाइड करें कि भई एक टाइम पैनल दें, तो कितना टाइम इसको लग सकता है एक फुल ग्रोन चाइल्ड तक होने मतलब एक फुल ग्रोन चाइल्ड जो 7 इयर्स का हो चुका है?
उसे कितना टाइम हुँ, देना हुँ। पड़ेगा इसके अंदर, जिससे कि उसकी जो डिफ़ॉर्मिटी है वो सही हो जाए? अम, या दिस इज़ अ वेरी ऐसे ट्रिकी वो चीज़, क्योंकि हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होता है, हर बच्चे का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिफरेंट होता हुँ, है, हुँ। ठीक है? अगर सिर्फ़ एक हैबिट इंटरसेप्ट करने वाली बात है, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ बच्चे को एक हैबिट है और हमको उसको इंटरसेप्ट करना हुँ, है ना? तो वो चीज़ अ, करने में एनीवेयर अराउंड 3 टू 6 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है? ओके। क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा-सा वो डील करना मुश्किल होता है ना? धीरे-धीरे उनकी आदत छूटती है। और द पॉइंट इज़ नॉट कि हमने आदत छुड़ा दी। हुँ, द पॉइंट इज़ कि वो जो आदत छूटी है, वो बच्चा उस चीज़ को मैंने अभी अप्लायंस दे दिया, ठीक है? हुँ, बच्चे को मानो आप थंब सकिंग की हैबिट है, मैंने उसके लिए एक अप्लायंस दे दिया, उसने वो आदत छोड़ दी। हाँ, जैसे ही मैं वो अप्लायंस निकालूँगी, मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो बच्चा वो आदत फिर से ना स्टार्ट कर ले, हुँ, है ना? तो इस चीज़ में अराउंड 3 टू 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे अगर क्लास 3 माल ऑक्लूजन हो रहा है, क्लास 3 माल ऑक्लूजन इज़ बेसिकली जब हमारा नीचे वाला जॉ आगे को ग्रो आगे की होता है तरफ, एज़ कम्पेयर्ड टू ऊपर वाला ऊपर जॉ। वाला। ठीक है? तो उस केस में ट्रीटमेंट थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा चलता है। सी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर हम जनरली एक नॉर्मल एडल्ट की भी बात करें, किसी की भी बात करें, हुँ, हुँ, तो 18 टू 24 मंथ्स का अराउंड इस टाइम ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। ओके, क्या बात। तो जितना कॉम्प्लेक्स केस उतना ही ज़्यादा ट्रीटमेंट टाइम लगेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बात की थी ब्रेसेस की, इससे पहले वाले क्वेश्चन्स में थोड़ा-सा मेंशन हुआ था ब्रेसेस का, कि ब्रेसेस हाँ, है हाँ, क्या? हाँ। ओके। ब्रेसेस बेसिकली एक अप्लायंस है जो कि टूल की तरह समझ लीजिए, जो आपके टीथ को मूवमेंट में हेल्प करता है। हुँ, आपके जो टीथ आगे पीछे हैं या अगर उनके बीच में स्पेसिंग भी है फॉर दैट मैटर, तो वो उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आते हैं। ओके, ठीक है? ब्रेसेस और वायर्स ये हुँ, दोनों चीज़ें साथ में काम करती हैं। ब्रेसेस आपके टूथ पे लगाए जाते हैं हुँ, और वायर होती है जो बेसिकली मूवमेंट पूरा करती है। वायर भी डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की आती हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आजकल आजकल एडवांसमेंट बहुत हो गए हैं। ब्रैकेट्स खाली जो हम कन्वेंशनली देखते हैं सिल्वर मेटल ब्रैकेट्स, हुँ, हुँ, वो भी बहुत टाइप के आते हैं। ठीक है? कुछ ओके, होते हैं जिसमें वायर को हमें एंगेज करना है तो हमको उस पे एक मॉड्यूल टाई करना पड़ता है। मॉड्यूल इज़ छोटा-सा रबर बैंड काइंड ऑफ थिंग। कुछ ब्रैकेट्स होते हैं जो कि खुद लॉक हो जाते हैं। एक डोर हुँ, की तरह उनके मैकेनिज़्म होता है कि आपने उसके अंदर वायर डाली एंड लॉकिंग सिस्टम हाँ, वो कर दिया। तो इनफैक्ट आजकल सिरेमिक ब्रैकेट्स भी आते हैं, जो लोग हुँ, एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उनके लिए आजकल टूथ कलर्ड ब्रैकेट्स भी आते हैं। तो ब्रैकेट्स बेसिकली एक मोड है जिससे आपके टीथ मूव करते हैं। ओके। और ये जो ब्रेसेस है, पूरा होल सिस्टम है ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स का, ये हुँ, स्पीच हुँ। और ईटिंग हैबिट्स पे क्या असर डाल सकता है? ओके। सी स्पीच और ईटिंग हैबिट्स पे इफेक्ट पड़ता है, आई वोंट डिनाई कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनिशियली जब हम ब्रेसेस लगाते हैं हुँ, हुँ, तो ब्रेसेस का क्या काम है, टीथ को मूव करना। तो जब टीथ हमारे मूव होते हैं तो बेसिकली जो इट्स नॉट एक्चुअली पेन ऑल्सो, सोरनेस होती है एक आपके माउथ में, ठीक है? एंड अगर आप ब्रेसेस लगा रहे हैं तो जितनी बार ब्रेसेस की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आफ्टर एवरी 21-25 डेज़ आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को विज़िट करना पड़ता है। तो हर बार जब आपकी अपॉइंटमेंट होएगी, हर बार जब आपका वो सिस्टम बेसिकली एक तरीके से एक्टिवेट होएगा और आपके टीथ मूव करेंगे, हुँ, हुँ, तो आपको डेफ़िनेटली थोड़ा-सा पेन रहेगा। वो पेन कम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। टीथ के ओके, मूवमेंट का वो इनिशियल डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इवन आप सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं, अगर आप राइस और दाल भी खा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके टीथ आपस में मिल नहीं रहे, यू आर नॉट एबल टू च्यू इट हुँ, प्रॉपर्ली। बट वो डिस्कम्फर्ट 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, देन यू ओके, गेट यूज्ड टू इट। जैसे आप अगर कोई न्यू शू लो, तो वो हुँ, इनिशियली शू थोड़ा-सा कई बार बाइट करता है, शू बाइट हो या जाता है आपको, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट अडैप्टेड टू इट। हाँ, तो वैसे ही ब्रेसेस का भी ऐसे ही है, इनिशियली थोड़ी-सी दिक्कत आती है
और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि इन टुडेज़ सिनेरियो जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है पेशेंट्स के लिए। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन जो मैं देती हूँ वो ये भी है कि पेशेंट्स हैव टू अवॉइड जंक फूड, क्योंकि चीज़ हुँ, और पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब में चीज़ होती है व्हिच स्टिक्स टू द ब्रैकेट्स और आगे एक हाइजीन को ब्रैकेट्स मेंटेन नहीं कर ब्रेक। पाते हैं। हाँ, हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते, ब्रैकेट्स ब्रेक होते हैं। ओके। तो मैं मना कर देती हूँ पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को स्पेशली कि जंक फूड तो बिल्कुल नहीं देना, चॉकलेट्स अवॉइड हो जाती हैं। तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से कि अच्छा है जब तक वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है एटलीस्ट 2 साल बच्चे ने जंक नहीं खाया। तो हुँ, ये चीज़ तो होती है। ओके। तो या तो इस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ एक्सट्रैक्शन जैसे केसेस भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कुछ टूथ एक्सट्रैक्ट बिल्कुल, करना पड़े या कुछ ऐसा बिल्कुल। ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है? अ, या बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ता है। इनफैक्ट मेरा खुद का ट्रीटमेंट हो रखा है, मेरे 4 एक्सट्रैक्शंस हुए थे ओके। एंड बेसिकली क्या होता है कि हमारा जब ऑर्थो ट्रीटमेंट का गोल मैंने सबसे स्टार्टिंग में हुँ, बताया कि हमारा ट्रीटमेंट का गोल है कि हमको टीथ को एक प्रॉपर लाइन में अरेंज करना है। हाँ, तो अगर तो हमारे पास स्पेस है, तो हम उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब वो स्पेस हमको कहीं से तो बनानी पड़ेगी ना। हुँ, अगर आपके पास अलमीरा है, आप नए कपड़े उसमें खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो और पुराने कपड़े आप नहीं निकाल रहे, तो नए कपड़ों के लिए जगह कैसे बनेगी ना, आपको पुराने कुछ कपड़े निकालने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने नए कपड़े फिट कर पाओगे। सिमिलरली टीथ को एडजस्ट करने के लिए इन अ प्रॉपर लाइन कई बार हमारे पास स्पेस नहीं होती, हुँ, तो उसमें क्या होता है हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन होता है, बट अगेन दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। सेकंड प्रीमोलर भी कर सकते हैं, मोलर भी कर सकते हैं। किसी केस में अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड कंडीशन है, तो हमको कई बार आगे का दाँत जो कि इंसाइज़र है, वो भी हुँ, हुँ, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस बट या ओके। एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। जी, तो आज के ज़माने में अलाइनर्स भी आ गए हैं एंड या हाउ बिल्कुल। व्हाट आर अलाइनर्स एक्जेक्टली? अगर हम बात अ, अलाइनर्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट ट्रेज़ हैं, जो कि ओके, ग्रेजुअली आपके टीथ को मूव करेंगी, ठीक ओके, है? सिस्टम उसका भी ब्रेसेस जैसा है। सी आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं ब्रेसेस लगाऊँगी, तो मेरे दर्द होगा, अगर मैं अलाइनर्स लगाऊँगी तो मेरे दर्द नहीं होगा। ओके, अलाइनर्स भी पेन फ्री नहीं होते हैं, ये ओके, एक मिथ है। अलाइनर्स क्या कर रहे हैं, अगर अलाइनर्स आपके दाँत मूव करेंगे, तो डेफिनिटली प्रेशर तो क्रिएट होगा ही और वो हुँ, प्रेशर क्रिएट होगा तो वो सोरनेस भी क्रिएट होगी, जो यस, माउथ सोरनेस होती है, तो हाँ, पेन तो होगा ही। ओके, ऐसा नहीं है कि अलाइनर्स लगाने से पेन नहीं होगा। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एस्थेटिक्स जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर कुछ केसेस होते हैं जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट करेक्शन ही हमको रिक्वायर्ड होता है। तो उन केसेस में आज के टाइम पे हम अलाइनर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोडालिटी टू मूव योर टीथ। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं, आई एग्री कि आप अगर अच्छी कंपनीज से अलाइनर्स बनवाएंगे, हुँ, अ, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाय कॉम्प्लेक्स आई मीन बहुत सारी चीज़ें हमको अचीव करनी है, हुँ, ठीक है? उस केस में हमको दांतों को अंदर भी लेके जाना है, हमको आर्च को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, हमको एक्सट्रैक्शन भी करना है, हमको जो दांत कुछ घूमे हुए हैं उनको डी रोटेट भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बाइट भी अगर ओपन है, तो उन केसेस में आज के टाइम पे भी आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारा कन्वेंशनल ऑर्थोडोंटिक सिस्टम है हुँ, हुँ, ब्रैकेट्स का, दे गिव रियली गुड रिजल्ट्स। ओके, क्योंकि आजकल ब्रैकेट्स में भी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, जैसे मैंने आपको जो थोड़े टाइम पहले आपको बताया सेल्फ लाइगेटिंग वाला हाँ, सिस्टम। देयर इज वन पर्टिकुलर कंपनी जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इफ यू यूज देयर किट उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो या इट डिपेंड्स केस टू केस। ओके। तो आजकल बहुत सारी बाहर कंपनीज़ है जैसे दाँतसी, मैं इनडायरेक्ट नेम पूरा प्रॉपर नेम नहीं ले सकता हूँ। तो अगर मैं राइट, दाँतसी राइट। की बात करूँ, दे इन देयर एड अगर
बोलते हैं कि बस आप हमारा जो अलाइनर है वो लगा लीजिए एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। हुँ, कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से पिच करती है एंड ये बिल्कुल, बिल्कुल। आगे जाके पूरी आपकी डिफ़ॉर्मिटी को सही नहीं करती है। वो बस बिल्कुल, फ्लॉज़ को सही नहीं करती है, केवल एस्थेटिकली थोड़ा-सा अच्छा प्लीज़िंग कर देती है। तो इसलिए अपने डेंटिस्ट को ज़रूर एग्ज़ैक्टली। दिखाइए, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए, ना कि ऐसी कंपनीज़ के पास। Okay, so short update. While editing the video, DCI का एक नोटिस आया है जिसमें उन्होंने दाक्सी एंड अदर जो कंपनीज जो अलाइनर्स प्रोवाइड कर रही थी उनको उसमें लिया है, कंसर्न में लिया है एंड उनको बोला है कि आप ऐसे ये माल प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि जो वो नॉर्मल डेंटिस्ट BDS ग्रेजुएट्स को बिठाती थी वो गलत है एंड उसके बदले उनको ट्रेन प्रोफेशनल ऑर्थोडोंटिस्ट को ही बिठाना है। सो इट्स अ ग्रेट मूव। ऐसी कंपनीज के खिलाफ और भी केसेस होने चाहिए एंड आगे जाके जो जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अनऑथराइज प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी एंड भुगतनी चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एग्जैक्टली एंड जो हमारी सोसाइटी है द इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी हम्म। वो कंटिन्यूअसली कैंपेन्स रन कर रही है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जस्ट टू ब्रिंग इन टू पीपल्स नोटिस कि जो ये DIY अलाइनर्स का सिस्टम है कि हम्म। आप घर पे बैठे रहिए आपके पास स्कैनिंग आ जाएगी आपको घर पे अलाइनर्स डिलीवर हो जाएंगे अ, हाँ। वो सारी चीजें मतलब दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एंड पीपल शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप हम्म। क्योंकि देखिए जिस कंपनी का आपने नाम लिया दादसी जो अ, वो जिस रेट पे भी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं हम्म। वो इट इज एग्जैक्टली कई केसेस में हाफ ऑफ द रेट जो कि अगर आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं तो वो जितना चार्ज करेंगे वो उसके हाफ रेट पे प्रोवाइड करते हैं तो एक लेमैन है वो उसको कई बार समझ नहीं आता उन लोगों को लगता है कि अरे सेम चीज है हमें आधे रेट पे ट्रीटमेंट मिल रहा है कि व्हाई शुड आई नॉट गो एंड हम्म। गेट ट्रीटमेंट डन फ्रॉम देम बट उनको ये समझना चाहिए कि moving your teeth and getting your smile corrected is हम्म। not the same as ordering something from स्विगी और an जोमेटो। online shopping website हाँ क्योंकि उसमें 14 डेज का रिटर्न इज स्टिल एक्सेप्टेबल आपकी स्माइल एक बार खराब हो गई अगर वो खराब स्माइल के पास आप शायद एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भी जाओ ना कई बार ऑर्थोडोंटिस्ट ऑल्सो गिव अप कि भाई ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि हम इस चीज को वो नहीं कर पाएंगे सही ओके। कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कई बार ठीक वो है। नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस में एक्सट्रैक्शन कर देते हैं और फिर स्पेसेस नहीं क्लोज होती ओके। आप ये समझिए थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में आने के लिए एंड थैंक यू सो मच बहुत फॉर ही हैविंग बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू मैम मी आने के लिए। थैंक यू सो मच